हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज के क्लास में हम लोगों को क्या करना है, तो जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि हम लोग को आज बिहार बोर्ड क्लास 9 का चैप्टर नंबर पहला, आपका नाम क्या है, मैथमेटिक्स का संख्या पद्धति, जिसको हम कहते क्या है, नंबर सिस्टम। क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के बारे में बिहार बोर्ड हिंदी माध्यम के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे हमको जो है ना आज डील करना है, उसके बारे में पढ़ना है। यानी पहला आपका जो चैप्टर है वो क्या है, आपका संख्या पद्धति है। क्या है, संख्या पद्धति। तो सबसे पहले जो है आपका यहाँ पे हेडिंग हम लिख देते हैं, यानी आपका चैप्टर 1 आपका एनसीईआरटी क्या है, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति संख्या पद्धति इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम। नंबर, ठीक है। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के बारे में हमको क्या करना है, यहाँ पे डिस्कस करना है कि आपका संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम क्या होता है। तो यहाँ पे बात करें, अगर नंबर सिस्टम के बारे में बात करें तो आपका जो मैथमेटिक्स बुक है जिसमें आपका दिया हुआ है चैप्टर 1 संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। अब यहाँ पे संख्या के बारे में पढ़ना है। क्या करना है हमको, यहाँ पे संख्या के बारे में पढ़ना है कि संख्या जो है ना, मतलब संख्या पद्धति में अलग अलग प्रकार की संख्याओं के बारे में पढ़ना है। वैसे आप जो है पीछे वाले क्लास में भी, यानी क्लास 7 में, क्लास 8 में, क्लास आपके 5 में, 6 में, 4 में कुछ नंबर्स के बारे में जो है ना आपने क्या किया होगा, स्टडी किया होगा, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो आज के क्लास में जो है हम लोग क्लास 4 में, क्लास 5 में, क्लास 6 में, क्लास 7 में या क्लास 8 में जितने भी संख्या के बारे में हम लोग पढ़े हैं, जितने भी संख्या के बारे में पढ़े हैं, उन सारे संख्याओं को इसमें क्लास 9 में चैप्टर 1 यानी संख्या पद्धति के अकॉर्डिंग क्या करना है, हमको यहाँ पे जानना है। क्या है, हमको यहाँ पे पूरा मतलब क्या, आपका नंबर सिस्टम में अगर आप क्लास 5 में या क्लास 6 में या क्लास 7 में अगर बढ़िया से पढ़े हुए होंगे, फिर भी अगर ऐसा लगता है कि आपको बहुत सारे नंबर्स, कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनको बारे में आपको काफी दिक्कत है, समझने में आपको दिक्कत है, या उसके बारे में आपको जानकारी कम है, तो यहाँ पे अगर इस वीडियो को अगर आप देखते हैं, इस वीडियो को अगर आप देखते हैं, तो मैं ये दावा के साथ कह सकता हूँ कि आपको संख्या पद्धति में किसी प्रकार की कोई परेशानी या समस्या या दिक्कत नहीं होगी। संख्या पद्धति में यानी किसी भी प्रकार का संख्या के बारे में आपको पूछा जाए तो आप वहां पे आराम से आप बता सकते हैं। ठीक है, आराम से आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, तो संख्या के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संख्या जो होती है वो कितनी प्रकार की होती है। सामान्यतः अगर देखें तो अगर पूछा जाता है क्लास में, अगर पूछा जाता है बच्चों से, टीचर के द्वारा पूछा जाता है कि संख्या जो है वो कितनी प्रकार की होती है, तो आप लोग या बहुत सारे बच्चे जो कहने लगते हैं कि आपका किस संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। नॉर्मली क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि संख्या जो है होती है सामान्यतः कितनी तरह की होती है, कितनी प्रकार की होती है। तो सामान्यतः अगर देखें तो संख्या जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। सामान्यतः जो होती है वो संख्या कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको संख्या के बारे में पढ़ना है, संख्या के बारे में पढ़ना है ना, यानी नंबर के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, नंबर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो नॉर्मली संख्या जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। क्या होती है, 2 प्रकार की होती है। ठीक है, एक होता है क्या, एक आपका होता है चर राशि। वैसे संख्या को हम राशि से भी डिनोट करते हैं, संख्या कहिए या राशि कहिए, है ना। वैसे राशि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वांटिटी बोलते हैं, क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो क्वांटिटी कहिए या नंबर्स कहिए या संख्या कहिए या राशि कहिए, बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, वेरिएबल। क्या बोलते हैं, वेरिएबल क्वांटिटी, वेरिएबल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है क्या आपका, दूसरा आपका होता है आपका अचर राशि। क्या होता है, अचर
राशि, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट क्वांटिटी कहिए या नंबर कहिए, आप जानते हैं बात वही है। कांस्टेंट क्वांटिटी यानी सामान्यतः अगर देखें तो अगर कोई भी आदमी पूछता है कि संख्या कितनी प्रकार की होती है, तो बस दो प्रकार की। कौन कौन? तो आपका एक चर राशि और दूसरा क्या होता है, अचर राशि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल क्वांटिटी, और हिंदी और इसको अचर राशि को क्या कहते हैं, आपका कांस्टेंट क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। कभी कभी चर राशि को जो है ना, इसको ज्ञात क्या बोलते हैं, अज्ञात संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कभी कभी चर राशि को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, अब क्यों इसको अज्ञात कहते हैं, क्योंकि चर राशि का वैल्यू जो होता है, इसका जो मान होता है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, वो फिक्स नहीं होता, अलग अलग होता है, इसीलिए इसको कहते हैं क्या, अज्ञात कहते हैं। क्या कहते हैं? अज्ञात कहते हैं। तो इसके बारे में हम डील करेंगे। तो सबसे पहले बात आता है, ठीक है, कि आपका चर राशि क्या होता है, अचर राशि क्या होता है, ठीक है। तो अब बारी बारी से संख्या, नॉर्मली ये हो गया आपका चर राशि और ये हो गया कितना, आपका क्या हो गया, आपका अचर राशि। तो सबसे पहले जानेंगे कि आपका चर राशि क्या होता है। चर राशि क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल क्वांटिटी। वेरिएबल क्वांटिटी, क्वांटिटी। तो इसका डेफिनेशन अगर बोला जाए तो क्या लिख सकते हैं, ठीक है, लिखेंगे वैसी संख्या या राशि, वैसी संख्या या राशि जिसका मान निश्चित नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे चर राशि कहते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है चर राशि का मतलब, क्या, वैसी संख्या या राशि जिसका मान क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। जिसका मान निश्चित नहीं होता है मतलब क्या, फिक्स नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, जैसे x कह सकते हैं, y कह सकते हैं, p कह सकते हैं, q कह सकते हैं, r कह सकते हैं, s कह सकते हैं, आपका t कह सकते हैं, क्या आपका यानी x। अगर हम आपसे कहें कि बाबू मेरे आप मुझे x रुपया दीजिए, तो क्या आप मुझे x रुपया दे सकते हैं? तो आपको यहाँ पे पता ही नहीं है कि x रुपया क्या है, x क्या है, क्योंकि x का आपका न्यूमेरिकल वैल्यू आपको पता नहीं है ना। x का क्या है, आपका न्यूमेरिकल वैल्यू पता नहीं है। तो आप मुझे x रुपया या y रुपया या p रुपया या q रुपया आप कुछ नहीं मुझे दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं, इनका जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं है। जिसका जो वैल्यू है या न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, इनका जो मान है, इन संख्याओं का जो मान है वो निश्चित नहीं है। मतलब इन संख्याओं का जो एग्जैक्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट मान है, वो फिक्स नहीं है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। जैसे कि आप डेफिनेशन से आप देख रहे हैं कि निश्चित नहीं होता, वैसी संख्या या राशि जिसका मान जो होता है वो निश्चित नहीं होता, क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। यानी इनमें से किसी भी ये जो आपका नंबर, ये जो आपका दिया गया है, जो दिया गया है नंबर, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं, यानी ये जो राशि आपको दी गई है, यहाँ पे ये सारे नंबर का आपका मान आप पता है, आपको इसके मान को पता है, इसके मान के बारे में आप बता सकते हैं। और हम कहते हैं मुझे x रुपया दीजिए, मुझे y रुपया दीजिए, तो आप क्या दे सकते हैं? नहीं, आप नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि इसका मान जो है ना वो फिक्स नहीं है। तो ऐसी राशि या संख्या जिसका मान निश्चित नहीं होता है, यानी उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, इसका मतलब क्या है, उसका मान जो है अगर निश्चित नहीं है, यानी उसके बारे में आप बता नहीं सकते कि उसका एग्जैक्ट वैल्यू कितना होता है, तो वो क्या होता है, वो चर राशि होते हैं। वो क्या होते हैं, चर राशि होते हैं। यानी इसका वैल्यू मुझे पता नहीं है, मतलब क्या है, ये अज्ञात है ना, मुझे पता नहीं। इसीलिए कभी कभी है ना, चर राशि को हम क्या कहते हैं, अज्ञात राशि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अज्ञात राशि भी कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको अननोन नंबर कहते हैं, अननोन नंबर। क्लियर है? इतना में अगर कोई दिक्कत नहीं है, इतना में अगर कोई चर राशि में कोई दिक्कत नहीं है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या, आपका अचर राशि के बारे में, कि अचर राशि आपका होता क्या है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको देखना क्या है, इसमें थोड़ा सा मिटा देंगे, बाकी सब कुछ वही हो जाएगा। मिटा ही दीजिए इसको। क्या है आपका दूसरा, तो अचर राशि, अचर राशि, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कांस्टेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट क्वांटिटी। इसका क्या लिखेंगे, वैसे ही लिखेंगे, वैसी राशि
वैसी राशि या संख्या जिसका मान निश्चित होता है उसे अचर राशि कहते हैं। अचर राशि कहते हैं। अचर राशि कहते हैं। तो क्या पता चला, वैसी राशि या वैसी संख्या जिसका मान निश्चित होता है उसे हम क्या कहते हैं, अचर राशि कहते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो 1 2 3 4 5 गया बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बात करें तो अगर हम देखें कि हम पूछे कि बाबू मेरे हमको 2 रुपया दो, तो आप मुझे दे सकते हैं कि नहीं दे सकते 2 रुपया? हाँ दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एग्जैक्ट 2 रुपये का वैल्यू क्या है, यानी उसका जो मान है आपको पता है, ठीक है। तो ये जो सारे संख्या दिए गए हैं, ये सारे जो नंबर्स दिए गए हैं, इन सारे नंबर्स का वैल्यू आपको पता है। इन सारे नंबर का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, मान जो है आपको पता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, यानी वैसी ही संख्या या राशि इसका मान निश्चित है, यानी इन सभी का मान क्या है, निश्चित है। यानी अगर यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो अगर यहाँ पे हो, या आप चले जाइए दूसरे स्टेट में, या भारत के किसी भी कोना में चले जाइए, इंडिया के किसी भी कोना में चले जाइए, ये यहाँ पे अगर 5 रुपया का वैल्यू 5 रुपया है तो आपके अलग अलग जगहों पे भी क्या होगा, उसका वैल्यू फिक्स है, यानी ये कभी बदल नहीं सकता है, यानी ये एग्जैक्ट वैल्यू है, यानी ये फिक्स मान है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, फिक्स है ना। यानी इन संख्याओं के मान के बारे में आपको क्या है, एग्जैक्ट पता है कि इन संख्याओं का जो वैल्यू होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, ये कितना है, ठीक है। तो इसीलिए अचर राशि को यानी कांस्टेंट क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, ज्ञात राशि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्ञात राशि भी कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं नोन नंबर। क्या बोलते हैं, नोन नंबर। क्या कहते हैं, नोन नंबर कहते हैं। तो अगर इसमें चर अचर आपको समझ में आ गया, ठीक है, तो हम लोग जो है अब अगले जो टॉपिक है उसमें चलेंगे। तो पहले हम रिकैप कर लेते हैं, तो हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि सामान्यतः संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया है। कौन सा, एक अचर राशि और एक चर राशि, ठीक है ना। तो अचर राशि क्या होता है, तो वैसी संख्या या वैसी राशि जिसका वैल्यू, जिसका मान क्या होता है, निश्चित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अचर राशि या ज्ञात संख्या कहते हैं। या चर राशि क्या होता है, जैसे अगर बात करें, जैसे एग्जांपल में अगर अचर राशि का देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट तक आपको जा सकता है। ये सारे इनके वैल्यू क्या होते हैं, इनके जो मान होते हैं, इन संख्याओं का जो मान होता है वो क्या होता है, एग्जैक्ट होता है, नहीं। और चर राशि क्या होते हैं, तो वैसी राशि जिसका वैल्यू जो होता है, जिसका मान जो होता है वो निश्चित नहीं होता, फिक्स नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं चर राशि यानी अज्ञात राशि। जैसे x y z की राशि, ये सारे क्या होते हैं, अज्ञात राशि आपको देखने को मिलेंगे। यानी अगर यहाँ तक हमको अगर बात समझ में आ गया, तो अब हम लोग जो है ना अगले टॉपिक पे चलेंगे, इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं, और फिर हमारा अगला टॉपिक जो है देखते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे बात आया कि संख्या को नॉर्मली 2 भागों में बांटा गया, क्या, तो ज्ञात और अज्ञात, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप बताइए कि उन राशियों के बारे में, किन राशियों के बारे में आप पढ़िएगा, है ना। वैसे राशि जिसका वैल्यू फिक्स है उसके बारे में आप पढ़िएगा, कि वैसे राशि जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है उसके बारे में पढ़ना है। तो आप एक बात तो आप क्लियरली जानते हैं कि जिसके बारे में पता होता है उसी के बारे में क्या करते हैं, हम बात करते हैं, ठीक है। जिसके बारे में पता नहीं होता उसके बारे में हम डील नहीं करते, उसके बारे में डिस्कस नहीं करते। यानी जो है ही नहीं है, जिसका वैल्यू फिक्स ही नहीं है, उसके बारे में क्या पता करना, यानी जिसके बारे में हमको पता ही नहीं है उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं। यानी जो अज्ञात है, जिसके बारे में हमको एग्जैक्ट पता नहीं है, उसके बारे में आप बात कीजिएगा, आप उसके बारे में बात कीजिएगा जिसका वैल्यू क्या है, फिक्स है। जिसका वैल्यू क्या है, फिक्स है। यानी आप बात कीजिएगा किसके बारे में, अचर राशि के बारे में, यानी आप कांस्टेंट क्वांटिटी यानी ज्ञात संख्या के बारे में क्या कीजिएगा, पढ़िएगा, ना कि अज्ञात संख्या को पढ़िएगा, ठीक है। तो क्लास 10th तक आपको क्या करना है, ज्ञात राशि के बारे में यानी अचर राशि के बारे में पढ़ना है। और जब क्लास 11th में आप जाइएगा तो वहां पे आपको चर राशि के बारे में यानी वेरिएबल के बारे में आपको क्या करना होगा, वहां पे पढ़ना है, ठीक है। तो क्लास 10th के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना है, अचर राशि यानी कांस्टेंट क्वांटिटी के बारे में उतना ही क्राइटेरिया के अंदर बस अचर राशि के बारे में क्या करना है, हमको जानना है, कांस्टेंट क्वांटिटी के बारे में जानना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, आपका अगला टॉपिक होगा क्या, अचर राशि। इसको हम क्या कहते हैं,
कांस्टेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट क्वांटिटी। अब अचर राशि जो है ना, इसका 3 पार्ट होता है। कितना पार्ट? आपका 3 पार्ट होता है। ठीक है, क्या क्या 3 पार्ट होता है? इसमें क्या क्या आपका, तो इसमें आपका होता है आप उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा क्या होता है? विभाज्यता के आधार पर। और क्या होता है? 2 से विभाज्यता के आधार पर, 2 से विभाज्यता के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। दूसरा क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी। और क्या? ऑन द बेसिस ऑफ, बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2। ठीक है, यानी अचर राशि को 3 भागों में बांटा गया है, उत्पत्ति के आधार पे, विभाज्यता के आधार पे और 2 की विभाज्यता के आधार पे। ठीक है, अब उत्पत्ति के आधार पे पाना क्या है? उत्पत्ति के आधार पे, आधार पर। ठीक है, संख्या कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले आपका होता है प्राकृत संख्या, इसको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर का। ठीक है, दूसरा क्या होता है? आपका पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, इसको क्या कहते हैं हम लोग इंग्लिश में? पूर्ण नंबर, पूर्ण नंबर। तीसरा क्या होता है? आपका पहला होता है प्राकृत, दूसरा होता है पूर्ण, तीसरा होता है आपका क्या? पूर्णांक, पूर्णांक, इसको क्या बोलते हैं? इंटीजर्स, इंटीजर्स कहते हैं। चौथा होता है क्या आपका? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। पांचवा क्या होता है? आपका अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसको क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। और छठा क्या होता है आपका? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, इसको क्या कहते हैं? रियल नंबर, रियल नंबर। यानी उत्पत्ति के आधार पे इतने तरह के संख्याओं को क्या करना है? हमको पढ़ना है। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? तो एक तो हो गया उत्पत्ति के आधार पे, अब क्या है यहाँ पे? अब है हमारा विभाज्यता के आधार पे। दूसरा क्या है? विभाज्यता के आधार पर। तो विभाज्यता के आधार पे 2 तरह के संख्या आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है क्या? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। दूसरा क्या होता है? आपका भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट नंबर। कोई दिक्कत नहीं। अब विभाज्यता के आधार पे हो गया, उत्पत्ति के आधार पे हो गया, यानी उत्पत्ति के आधार पे हमने देख लिया, विभाज्यता के आधार पे देख लिया, 2 से विभाज्यता के आधार पे यहाँ पे देख लेंगे। तीसरा नंबर कौन है आपका? तीसरा नंबर है यहाँ पे हम देख लेते हैं 2 से विभाज्यता के आधार, 2 से विभाज्यता के आधार
दो से विभाज्य के आधार पर भी दो तरह की संख्या होते हैं। एक क्या होते हैं, एक होता है आपका सम संख्या, सम संख्या जिसे कहते हैं क्या, इवन नंबर, इवन नंबर। और दूसरा क्या है आपका, दूसरा है आपका विषम संख्या। क्या है, विषम संख्या। इसको क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। ये दो तरह की संख्या होते हैं। इसके अलावा कुछ और संख्या होते हैं जिसके बारे में क्या करना होता है, हमको जानना होता है। इसके अलावा कुछ और संख्या होते हैं जिसके बारे में हमको जानना है। वो कौन से नंबर है, वो कौन से नंबर है, तो एक संख्या होता है जिसको हम कहते हैं क्या, एक एक्स्ट्रा में जान लीजिए, इसको कहते हैं क्या, सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या इसको क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। इस संख्या को आपको क्लास 10 में भी पढ़ना है, को प्राइम नंबर। तो हमने क्या देखा, अचर राशि को तीन भागों में बांटा गया, उत्पत्ति के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, विभाज्यता के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ डिविजिबिलिटी, और दो के विभाज्यता के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ डिविजिबल बाय 2। अब उत्पत्ति के आधार पर कितने तरह की संख्या, 6 तरह की संख्या के बारे में हमको क्लास 9 के अकॉर्डिंग पढ़ना है। प्राकृतिक संख्या जिसको कहते हैं नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या जिसको होल नंबर कहते हैं, जिसको पूर्णांक, 3 नंबर में क्या आपका पूर्णांक जिसको इंटीजर कहते हैं, 4 नंबर आपका परिमेय संख्या जिसको रेशनल नंबर बोलते हैं, 5 नंबर आपका अपरिमेय संख्या जिसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, 6 नंबर आपका वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद विभाज्यता के आधार पे है ना, दो तरह की संख्या होते हैं, आभाज्य संख्या जिसको प्राइम नंबर कहते हैं, भाज्य संख्या जिसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब दो से विभाज्यता के आधार पे कितने तरह की संख्या, दो तरह की संख्या, सम संख्या जिसको इवन नंबर कहते हैं, और विषम संख्या जिसको ऑड नंबर कहते हैं। उसके बाद एक एक्स्ट्रा नंबर आपको पढ़ना होता है जिसको क्या बोलते हैं, सअभाज्य संख्या, जिसको हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। अगर इतना नंबर जान गए तो इन सारे नंबर्स को हम जो है ना बारी-बारी से जो है इसको डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन जानेंगे, इसको कैसे पहचानते हैं, कैसे इसको डेफिनेशन लेंगे, इसको कैसे परिभाषित करेंगे, इन सब का जो है ना काफी आसानी से है ना इन सबको देखेंगे। तो बारी-बारी से जो है ना, यानी 6 नंबर ये हो गए, 2 नंबर यहाँ पे 8 और 10 11 नंबर के बारे में हमको क्लास 9 के अकॉर्डिंग हमको पढ़ना है। पूरा कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे, 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर लिखना है तो लिख लीजिए, हम हट जाते हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो फिर हम लोग बारी-बारी से जो है ना इसको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम हट जाते हैं 10 सेकंड के लिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या किसका है लीजिए, तब तक देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस तरह से जो है, इस तरह से जो है हमारा जो संख्या है, इतना संख्या के बारे में आपको 9th क्लास के अकॉर्डिंग क्या करना है, जानना है। क्लास 9th के अकॉर्डिंग इन सारे संख्याओं को क्या करना है, जानना है। अगर इन संख्याओं को आप बढ़िया से समझ लेते हैं, इन संख्याओं को आप बढ़िया से जान लेते हैं, है ना, तो क्लास 10th में जब आप वास्तविक संख्या पढ़िएगा, रियल नंबर पढ़िएगा, तो इन संख्याओं को भी फिर से पढ़ना है, इन संख्याओं को भी क्या करना है, फिर से पढ़ना है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे 9th में अगर बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो 10th में हमको नहीं लगता कोई दिक्कत हुआ होगा। ठीक है, तो अब चलिए बारी बारी से, हमको लगता है कि आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो अब इसको हम मिटाते हैं और बारी बारी से देखते हैं क्या इन सारे संख्याओं का परिभाषा, इनको कैसे सूचित करते हैं, इनके बारे में कंप्लीट डिटेल में, यानी संख्या पद्धति में जितने भी सारे संख्या है, इतने ही सारे संख्या को आपको पढ़ना है। अब इसको जो है ना हम लोग क्या करना है, डिटेल में जानना है। तो चलिए यहाँ पे मिटाते हैं और बारी बारी से हम लोग स्टार्ट करेंगे उत्पत्ति के आधार पर, यानी प्राकृतिक संख्या यहाँ पे से स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे आपका प्राकृतिक संख्या क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है। तो चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं और बारी बारी से जो है इसको हम क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो हमारे पास नंबर क्या, 6 2 8 2 10 11, यानी 11 संख्या के बारे में इसी वीडियो में जो है हम लोग बढ़िया से डिस्कस कर लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, तो अगर इस वीडियो को आप बढ़िया से देख लेते हैं तो आपको कहीं भी किसी भी तरह का आपको क्या बोलते हैं और नंबर्स के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। इतना समझ लेते हैं, इतना याद कर लेते हैं कि आपके एग्जाम में बस इतना ही से आपको पूछेगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछता है। ठीक है, तो इतना जो है अगर आप कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, इसको बढ़िया से समझ लेते हैं, इसके परिभाषा को समझ लेते हैं, सारे रूल, सारे फीचर, अगर सारे विशेषता जो है इनके सारे चीजों को अगर समझ लेते हैं तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो हम कहां से स्टार्ट करने के लिए बोले हैं, तो आपका क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या से, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपका नेचुरल नंबर। क्या, नेचुरल नंबर, अब ये प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर क्या होता है, तो यहाँ पे इसको परिभाषा को ऐसे लिख सकते हैं हम, गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृतिक
गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं, यानी जो हम लोग काउंटिंग नंबर कहते हैं, यानी गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्राकृत संख्या को n से सूचित किया जाता है, सूचित करते हैं, n से सूचित करते हैं। यानी प्राकृत संख्या को किससे सूचित करते हैं? n से। यानी n पर टू क्या लिख सकते हैं? आपका वन प्राकृत क्या बोलते हैं? गिनती की संख्या एक से ये स्टार्ट होता है, डैश 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 इनफाइनाइट अनंत तक क्या होता है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका प्राकृत संख्या का सेट। अब यहाँ पे आपको नोट में कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म यानी आपने यहाँ पर लिखा जा सकता है सबसे छोटी तो अब यहाँ से पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी जो है प्राकृत संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी इसमें कौन दिख रहा है? एक, यानी एक जो होती है वो सबसे छोटी क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होती है? तो सबसे बड़ी, तो अगर गिनती की संख्या क्या है? अगर इनफिनाइट है, गिनती की संख्या अगर क्या है? अनंत है, तो सबसे बड़ी संख्या भी क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी प्राकृत संख्या भी क्या हो जाएगी? आपका अनंत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। अनंत लिख सकते हैं या अपरिभाषित लिख सकते हैं, अपरिभाषित लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था प्राकृत संख्या के बारे में। क्या है? तो प्राकृत संख्या होता क्या है? तो गिनती की संख्या को हम क्या करते हैं? गिनती की संख्या को हम करते हैं क्या है? आपका प्राकृत संख्या करते हैं। और प्राकृत संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं? तो प्राकृत संख्या को जो है हम n से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? तो n से सूचित करते हैं। यानी सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी? तो 1 हो जाएगी। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी? तो अनंत अपरिभाषित हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? अनंत या अपरिभाषित हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो क्या है? पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। उसको क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो अब होल नंबर क्या होता है? तो जब गिनती की संख्या अगर शून्य से शुरू हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या लिखेंगे? गिनती की संख्या जब शून्य से प्रारंभ हो जाती है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी जब गिनती की संख्या क्या हो जाएगी? शून्य से शुरू हो जाती है, शून्य से प्रारंभ हो जाती है, ठीक, शून्य से प्रारंभ हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, अब पूर्ण संख्या को n से सूचित करते हैं। n से सूचित करते हैं। n से सूचित करते हैं। ठीक है, यानी n इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? तो 0 से काउंटिंग नंबर स्टार्ट होगा ना, 0 1 2 3 4 5 डैश क्या हो जाएगा आपका? 5 6 डैश आपका इनफाइनाइट, ये हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ से उसी तरह से पूछा जा सकता है सबसे छोटी
सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है वो क्या होती है? आपका जीरो यानी शून्य। क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। ठीक है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। या इसको अपरिभाषित भी लिख सकते हैं, अपरिभाषित भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो पूर्ण संख्या क्या होती है? जब गिनती की संख्या जब शून्य से प्रारंभ हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या को किससे नहीं, पूर्ण संख्या को n से नहीं, पूर्ण संख्या को हम क्या कहते हैं? w से प्रयोग करते हैं। क्या? n से तो आप प्राकृतिक संख्या बताते हैं, पूर्ण संख्या को हम किससे प्रयोग करते हैं? w से प्रयोग करते हैं। ठीक है। ये हो गया पूर्ण संख्या का एग्जांपल। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो जाएगी, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? अनंत या परिभाषित हो जाएगी। अब मैं कहने का मतलब है कि हम तो कोशिश कर रहे थे कि आपका सारा संख्या के बारे में जो है एक ही वीडियो में पूरा डिटेल में हम बताएं। तो अगर हम डिटेल में सारे संख्या को तो बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन अगर हम डिटेल में अगर एक ही वीडियो में अगर डिटेल में सारे बताएं तो हमको लगता है कि 1.5 से जो है ना 1 घंटा 45 मिनट तक वीडियो जा सकता है। और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो 1 घंटा 45 1 घंटा ही देख ले तो लगता है कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो हम यहीं तक पूर्ण संख्या तक ही रखेंगे, यही 30 से 35 मिनट से ही मिनिमम बनाएंगे वीडियो, क्योंकि ज़्यादा अगर 1 घंटा प्लस होगा तो बच्चे नहीं देखते हैं, है ना। तो अब अगले वीडियो में जो आपका संख्या पद्धति का जो पार्ट 2 है उसमें जो है हम लोग कहाँ से देखेंगे? तो पूर्णांक से देखेंगे। तो अगले क्लास में जो है आपका हम क्या देखेंगे? पूर्णांक से, यानी आपका इंटीजर से हम क्या करेंगे? देखेंगे। तो ठीक है, चलिए अगले क्लास में हमको इंटीजर से देखना है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है ना, आप अगर बढ़िया से समझ पाए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड से क्या कीजिए? अपने फ्रेंड से भी क्या कीजिए? शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है वो आसानी से जो है ना मैथ को पढ़ सके, समझ सके। ठीक है, चलिए फिर अगले क्लास में मिलते हैं आपका पूर्णांक संख्या के साथ। थैंक यू।